दोस्तों, वैसे तो दिल्ली में घूमने के लिए कई जगहें हैं, साथ ही ऐसे कई स्मारक भी हैं जिन्हें देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। इन्हीं स्मारकों में शामिल है दिल्ली की सबसे भूतिया जगह खूनी दरवाजा। आपको बता दें कि खूनी दरवाजे के आसपास का माहौल बिल्कुल भी सुकून देने वाला नहीं है और सूरज ढलने के बाद यहाँ आपको डर भी लग सकता है। इसके नाम से ही आप अंदाजा लगा पा रहे होंगे कि आखिर ये कितनी खतरनाक जगह होगी। आज हम आपको इस दिल्ली के खूनी दरवाजे के रहस्य और इतिहास के बारे में बताएंगे। दोस्तों, मैं आपसे तहे दिल से रिक्वेस्ट करता हूँ कि वीडियो को पूरे अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो में मैं आपको इस जगह पर हुई एक ऐसी घटना के बारे में बताऊंगा जो अंग्रेजों के जमाने में नहीं बल्कि साल 2002 में घटित हुई थी, जिसने यहाँ के आसपास रहने वाले सभी लोगों को डरा कर रख दिया था। तो ये बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। ये दरवाजा 15.5 मीटर ऊंचा दिल्ली के क्वार्ट्ज जॉइंट पत्थर से बना हुआ है और इस खूनी दरवाजे में 3 स्तर हैं, जिसमें अगर कोई चाहे तो सीढ़ियों के माध्यम से जा सकता है। दोस्तों, खूनी दरवाजा की हकीकत और इतिहास जानकर आप हैरान हो जाएंगे, क्योंकि ये दरवाजा अपने आप में कई राज और कहानियों को समेटे हुए है। इसे शेर शाह सूरी ने बनवाया था। ये दरवाजा फिरोजाबाद की शान में बनाया गया था। इसे काबुली बाजार के नाम से भी जाना जाता था। दरअसल अफगानिस्तान से आने वाले लोग इस दरवाजे से होकर गुजरते थे, जिस वजह से इसका नाम काबुली दरवाजा रख दिया गया था। आइए अब आपको बताते हैं खूनी दरवाजा से जुड़े 3 बड़ी घटना के बारे में, जिसके बाद कहा जाता है कि यहाँ मरे गए लोगों और उनके परिजनों की इस जगह को ऐसी हाय लगी कि आगे चलकर मुगलों का विनाश होकर उनका नामो निशान मिट गया। वहीं मुगलों को हराने वाले अंग्रेजों को भी हिंदुस्तान को छोड़कर इंग्लैंड लौटना पड़ा। पहली घटना है, मुगल बादशाह औरंगजेब ने अपने बड़े भाई द्वारा सिखों का सिर कलम कर इसी खूनी दरवाजे पर लटका दिया था। और कभी अब्दुल रहीम खाना के 2 बेटों को मुगल बादशाह जहांगीर ने इसी जगह पर मार डाला था। इस खूनी दरवाजे के पास खूनी हिंसा की एक और घटना 1857 के दौरान हुई, जब ब्रिटिश नेता विलियम हडसन ने बहादुर शाह जफर के 2 बेटों और पोते को गोली मारकर हत्या कर दी। बहादुर शाह जफर के दोनों बेटों ने राजकुमार के साथ हुमायूं के मकबरे में शरण ली थी, लेकिन अंग्रेजों को इस जगह के बारे में पता चल गया था। इसके बाद मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर ने आत्मसमर्पण कर दिया था। इसके साथ ही अंग्रेजों द्वारा तीनों राजकुमारों को आत्मसमर्पण के लिए मजबूर किया गया था। तीनों राजकुमारों को बताया गया था कि उन्हें लाल किला ले जाया जाएगा और वहां उन पर मुकदमा चलाया जाएगा, और अगर उनका विद्रोह में योगदान नहीं साबित होता तो उन्हें मुक्त कर दिया जाएगा। लेकिन हुआ इसके बिल्कुल उल्टा। विलियम हडसन तीनों राजकुमारों को बैलगाड़ी से बांधकर लाल किले की तरफ ले गए थे, जिसके बाद देखते ही देखते वहां लोगों की भीड़ बढ़ गई, जिसे देखकर विलियम हडसन ने तीनों राजकुमारों को लोगों के सामने सरेआम गोली मार दी थी। इसके बाद से इस दरवाजे का नाम खूनी दरवाजा रखा गया। बहादुर शाह जफर के पोते अबू अकबर के कत्ल के बाद न सिर्फ ये जगह बल्कि पूरा इलाका ऐसा बदनाम हुआ कि लोग इसके नजदीक से निकलने से भी डरते थे। इस दरवाजे पर 1947 में विभाजन के दौरान सैकड़ों शरणार्थियों की हत्या कर दी गई थी। स्थानीय लोगों का कहना है कि यहाँ रातों को चीखने और चिल्लाने की आवाजें आती है। यहाँ मरे गए लोगों के भूत आज भी इस इलाके में रहती हैं। इस दरवाजे के बारे में ऐसा भी कहा जाता है कि मानसून के समय में इस दरवाजे की छत से खून की बूंदें टपकती हैं। हालांकि इन दावों को साबित करने के लिए वर्तमान में कोई सबूत नहीं है। जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है कि इतिहास में इस दरवाजे का खून से जरूर घनिष्ठ संबंध रहा होगा। दरअसल इसका ये नाम पड़ने के पीछे कई कारण थे। सोचिए ये जगह कितनी भयानक और डरावनी रही होगी। मुगल साम्राज्य में शवों को यानी डेड बॉडीज को गेट पर सड़ने और जानवरों और पक्षियों द्वारा खाए जाने के लिए ऐसे ही छोड़ दिया जाता था। ये सब तो रही पुरानी बातें, लेकिन यहाँ हाल ही में एक ऐसी घटना घटी जिसने यहाँ के लोगों को अंदर से झंझोड़ कर रख दिया। ये बात है साल 2002 की। इस खूनी दरवाजे के सामने एक मेडिकल कॉलेज है। एक दिन एक लड़की अपनी क्लास खत्म करके अपने घर के लिए वापस हो रही थी। उसी वक्त 3 बदमाशों ने आकर उस लड़की को अगवा कर लिया और इसी खूनी दरवाजे के अंदर ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। उसके बाद वो तीनों बदमाश तो पकड़े गए, लेकिन इस घटना ने उन मेडिकल स्टूडेंट्स और उनके परिवार के लोगों को अंदर से बेहद ही ज्यादा डर पैदा करवा दिया। इसके बाद से यहाँ आज तक एक भी घटना नहीं घटी और इस घटना के बाद इस जगह को आम लोगों के लिए बंद करवा दिया गया। आज के समय में यहाँ कोई नहीं जा सकता, इसे लोग सिर्फ बाहर से ही देख सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जानकारी जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो हमें कमेंट में जरूर बताएं और इसी तरह की और भी नई वीडियोस के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।